Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to learn that what is the role of English in our daily lives. As I have written on the board, importance of English language. तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसकी आजकल की टाइम में तो बड़ी ज़बरदस्त एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना हो गया है, दौर हो गया है। तो इसमें जब तक आप कनेक्ट नहीं कर सकेंगे, इंटरैक्ट नहीं कर सकेंगे, कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे चीज़ों को, लोगों के साथ, तो आप उस फिर लेवल पे, स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंच सकेंगे। सो इन ऑर्डर टू अटेन दैट स्टैंडर्ड, that you should be confident to communicate with people easily, you have to learn English. अब इंग्लिश को इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है जैसे हम इसको समझते हैं, या हम इसको थोड़ा फील करते हैं कि भाई कोई बहुत बड़ी एक डरावनी चीज है, या हमारे यहाँ इतना उसके लिए कोई फ्रेंडली एक इन्वायरमेंट नहीं है। तो ये बड़ी आसान है, बड़ी सिंपल है। इसमें दो तीन चीजें हैं कि नंबर वन जो है वो तो आपका इंग्लिश ग्रामर है। ग्रामर सिर्फ एक उसका समझें कि एक इंग्रेडिएंट है। जैसे कोई आप डिश बनाते हैं, कोई कुकिंग करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें उसको पकाने के लिए यूज होती हैं, इंग्रेडिएंट्स जिसे हम कहते हैं। तो इंग्लिश सीखने के लिए भी देर आर सो मेनी थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लर्न। तो उसमें इंग्लिश ग्रामर इज ओनली वन पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। ये सिर्फ उसका एक हिस्सा है, इंग्लिश ग्रामर। एंड ग्रामर इनेबल्स यू to learn English in a correct manner. That is the only significance, that is the only role of grammar in learning of English language, कि वो आपको सिर्फ दुरुस्त करता है, आपको ठीक करता है कि भाई आप जो कुछ बात कर रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं। बिकॉज देर आर फोर स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, एज यू ऑल नो: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो हम ये चारों स्किल्स कैसे कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, आया गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वी आर करेक्ट, इनकरेक्ट? ग्रामर ओनली मेक्स अस ensures that we are reading correctly, we are writing in a correct fashion, we are speaking in a correct way, लिसनिंग हमारी कैसी है, ठीक है, नहीं है। तो वो ये सब हम उसमें ग्रामर में सीखते हैं। एंड देर आर बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो हम थोड़ी बहुत उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इंग्लिश लैंग्वेज हासिल करने के लिए, इट इज योर वोकेबुलरी, योर स्टॉक ऑफ वर्ड्स। as many words you will learn, your English speaking will be better, it will be up to the mark, it will be up to the standard। कि आपको जितने रोजमर्रा के लफ्ज आपको जितने भी यूजेज में आ रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन उतनी इफेक्टिव होगी। ठीक है, तो वोकेबुलरी इज आल्सो ingredient which is necessary, which is also important to learn English language। तो ग्रामर, वोकेबुलरी, इसके अलावा I tell my students ट्रिपल सी फार्मूला विच इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। शायद मैंने आपको पहले बताया भी हो कि वो क्या है ट्रिपल सी फार्मूला। के सी, ट्रिपल सी मीन्स 3 C's। वो 3 C's क्या है? नंबर वन, क्यूरियोसिटी। एक स्टूडेंट में ही शुड possess a curious nature। क्यूरियस मतलब उसको जानने की, तजस्सुस, उसमें जानने की या उसको सीखने की थोड़ी शौक हो, थोड़ा उसमें ईगरनेस हो, थोड़ी उसमें कीननेस हो, उसमें थोड़ा कीन हो, थोड़ा सीखने के लिए उसको शौक हो। बिकॉज शौक नहीं होगा, उसको ईगरनेस नहीं होगी, तो कैसे सीखेगा, कैसे पढ़ेगा कोई भी चीज? तो उसके लिए ईगरनेस मस्ट है, क्यूरियोसिटी मस्ट है, कि उसको ये होनी चाहिए कि इस वर्ड की मीनिंग क्या है, ये सेंटेंस कैसे बनेगा, अगर मैं ऐसे करूंगा तो कैसे होगा। तो ये क्यूरियोसिटी अपने अंदर डेवलप करें। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको अपने अंदर थोड़ा क्या करेगा बंदा, डेवलप करेगा। नंबर 2 जो है, इट इज योर कंसिस्टेंसी। स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, भाई पढ़ते हैं, 1 दिन पढ़ते हैं, 4 दिन पढ़ते हैं, 8 दिन पढ़ते हैं, फिर क्या हो जाता है, किसी को काम है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, किसी को बोर हो गया है कोई पढ़ पढ़ के, किसी को कोई और मसला हो गया है, तो दे आर नॉट कंसिस्टेंट। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, दैट इज अ बिग इशू। when you are not consistent, definitely you will be losing your temperament, you will not be up to the mark, you will not be understanding the things in the real way, that will be a problem। आप एक दिन आ रहे हैं, लेक्चर अटेंड किया, कुछ चीजें सीखी, दूसरे दिन आप नहीं आए,
तो कंटिन्यूटी मिस हो गई आपकी। तीसरे दिन आप आ गए, 2 दिन के बाद आ गए, तो कंटिन्यूटी नहीं हुई। तो कंटिन्यूटी आपने ये, इसको कंसिस्टेंसी में कहता हूं स्टूडेंट्स को, ये रखें अपने पास। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज द कॉन्फिडेंस, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाजमी होना चाहिए, कि अगर आपने कुछ सीखना है तो आपको थोड़ा बहुत आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा, आपको चीजों को समझना पड़ेगा। अवेश, समझ में बात आ रही है आपको? वेरी गुड। अच्छा, अब इंग्लिश ग्रामर में जो है बेसिक जो है चीजें, वो मैं कहता हूं कि अगर आप उसको थोड़ी बहुत सीखना चाहते हैं या थोड़ी नो हाउ अगर किसी को भी उसमें हासिल करनी है, तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर 1, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड्स, कि आपको रिकॉग्निशन होनी चाहिए कि ये फला वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये ग्रामर में क्या है। इट्स अ नाउन, इज इट अ प्रोनाउन, इज इट अ एडजेक्टिव, इज इट अ वर्ब, इज इट एन एडवर्ब, इट इज अ प्रीपोजिशन, क्या है ये, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, आर्टिकल है। तो ये चीजें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप पढ़ेंगे विद काइंड्स डिटेल में, तो ये आपको चीजें उसमें थोड़ा समझने के लिए जरूरी है। नंबर 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटेंसेस, सेंटेंस ऑर्डर, उसमें और भी जितनी चीजें हैं कि भाई आप सेंटेंस की जो जितने भी अकसाम हैं, काइंड्स हैं, उनको सीखें, सिंटेक्स सीखें, सेंटेंस ऑर्डर क्या हो गया, सीक्वेंस कैसे होगा। तो ये आप सेंटेंसेस के काइंड्स में इनको थोड़ा सीखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भाई कितने किस्म के सेंटेंसेस हैं और उनका क्या रोल है। जब आप लिखेंगे तो कोई भी पैराग्राफ या ऐसे, तो उसमें आपको ये जरा मालूमात होनी चाहिए। नंबर 3 जो बेसिक्स में आपको बता रहा हूं, टेंसेस, कि टेंसेस आपको कम से कम 12 जो है वो टेंसेस आने चाहिए जो शुरुआत के हैं प्रेजेंट के। देयर आर 4 टेंसेस इन प्रेजेंट, कि भाई प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम इन पास्ट, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये 12 टेंस कम आपको इनके फार्मूलाज, इनकी जो है वो स्ट्रक्चर क्या होगा। 2-3 चीजें टेंस में इंपॉर्टेंट होती हैं, उसका हेल्पिंग वर्ब, डेफिनेशन थोड़ी बहुत उसकी आनी चाहिए आपको, हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए, आपके फिंगर टिप्स होने चाहिए कि भाई पूछा जाए प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, तो फौरन आप बता दें कि भाई ये है, हैव एंड हैज फॉर एग्जांपल। इस तरह से आपको फिंगर टिप्स होने चाहिए, फार्मूला फौरन पता होने चाहिए कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होगी। ये आप उसके स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस में पढ़ेंगे या फार्मूला में पढ़ेंगे। तो ये 3 जो चीजें हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस एंड टेंसेस,